अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जैसे कि आप लोगों को पता है आज ईद है और अभी सुबह सुबह का टाइम है, कोई 5:30 बजे का। तो 6 बजे ईद की नमाज़ है, तो अभी हमने ईद की नमाज़ भी पढ़ने जाना है। तो आज ईद का ब्लॉग है। आप लोग को ईद मुबारक जो है वो हम ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद करेंगे। तो अभी आज देखते हैं आज का सारे सीन क्या है हमारे पास। तो ये हमारा ईद का आउटफिट है। तो अभी आपको एक छोटी सी ट्रांजिशन करके दिखाता हूँ। ये आपका भाई हो गया रेडी। ओ भाई ये क्या है? अब हम चलते हैं ईद की नमाज़ पढ़ने, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है, सिर्फ 4 से 5 मिनट रहेगा और ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए पहुँचना है। और गया का ब्लॉग हम इसके बाद स्टार्ट करते हैं। आपका आउटफिट वगैरह हर चीज़ वगैरह जो है इसके बाद शुरू करते हैं। तो चल के हम पढ़ते हैं। हाँ जी, ईद की बात पढ़ा है? ईद मुबारक पापा पढ़ा है? हाँ पढ़ रहे हैं। चलो चलो अभी पापा नहीं पढ़ के आए, पापा तो पढ़ रहे हैं। मामा गए तेरी भाभी नहीं? चलो भाई, अभी सारे ही तैयार हो रहे हैं, क्योंकि अभी टाइम बहुत जल्दी मैंने जुम्मा पढ़ाया था। क्या बोला तूने? ईद की नमाज़ पढ़ा था। और ये हमारे पास लिली है, हैप्पी सॉरी ईद मुबारक लिली। ये भी मुझे ईद मुबारक नहीं कहना चाह रही। चलें, आज का जो मैंने आप लोगों को प्लान बताया था, प्लान हमारा वही है। अब मैंने अभी थोड़ी देर में वीडियो कॉल करनी, उससे पूछना चाहिए किधर जाना है, तो फिर कब सही कहाँ पे है, तो बस उसके पीछे सारा दिन भागना है। फिर जिस टाइम उसको पकड़ना, उसको लेके आना है और आगे कुर्बानी करनी। तो अब वीडियो कॉल करते फिर आगे बताता हूँ कैसी है। ओके। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, ईद मुबारक, ईद मुबारक। हाँ जी, क्या बना है कसाई का? कसाई का बना है? आ गया? कसाई आ गया। तो मैं ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। आऊँ? दो कर जीते उन्हें। 2 घर भी देते ने, मैं आ जाऊँ? हाँ, देख ले आ गया। चलो मैं आता हूँ, फिर उसको हम लेके अगला सीन पार्ट लाते हैं, ठीक है? ठीक है। चल मैं आ रहा हूँ। ओके। ओके। तो जैसे आपने देखा कि अभी अकील से बात हुई है। अकील कह रहा है कि सही तो आ गया, वह कह रहा है उसने 2 बकरे कर भी दिए उसने भी। तो अब हम चलते हैं अकील की तरफ, जाके उससे ईद मिलते हैं और फिर कसाई का भी जो करना है वो जाके वहाँ करते हैं, ठीक है? उसामा को कॉल करके पूछ लेते हैं, उसके साथ चलना, उसको भी साथ ले लेंगे। बाकी चलते हैं अकील के घर। तो जी अब हमारी बेगम भी कोई थोड़ी बहुत रेडी हो चुकी हुई हैं, हम उनसे भी ईद मिल लेते हैं। ईद मुबारक जी, ईद मुबारक। तो रुको जरा, सबर मैं पूरा तैयार हो चलो। ये पूरा तैयार हो के ईदी के चक्करों में है। अब ईद मोहतरमा को कोई बताएं, ये कुर्बानी की ईद पे कौन सी ईदी होती है भाई? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? मैं तैयार हो गया, आपसे मिलूंगी, फिर मिलूंगा। अभी मैं इतना टाइम नहीं, मैं आऊँगा फिर मैं मिलूंगा। अभी मैं जा रहा हूँ, वो वकील बुला रहा है वहाँ पे किसाई के पास। खाऊंगा बाद में, खाऊंगा अभी कहाँ खाऊंगा मैं, ठीक है? तो मैं आगे मिलता हूँ। हाँ जी, तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया था, ये अकील साहब के घर पहुँच चुके हैं हम। ये और इसके वाले साहब, अकील साहब शक्ल दिखाई दे रहा अपनी। ये अकील साहब और इसके फादर बेसिकली ब्रांड एम्बेसडर है कसाई के। सही पकड़े हैं। कसाई की एडवर्टाइजमेंट करना इनका काम है, और कसाई से ये कुछ इनका कोई तय भी पाया हो गया होता है। कसाई से एक्चुअली ना, कसाई को हम ऑर्डर लेकर देते हैं और वो क्या करता है कि वो उसके बदले में हमें क्या देता है? जलालत। नहीं, झूठ बोल रहा है। लोगों की जलालत मिलती है। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, नहीं झूठ बोल रहा है। तो सबसे पहले कील साहब आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक दिल की भाई। ताहियात गहराइयों से। थप्पड़ों से
आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। हाँ जी, खैर तो मुबारक। अभी हमें कील के घर आए हैं, कील साहब को कह रहे हैं कि खीर शीर बनी हुई है, तो पहले से घर थोड़ी खीर वगैरह खा लेते हैं। आपको पता है मेरे घर तो अभी मुझे मिला नहीं था कुछ भी, तो मैं फटाफट निकल आया था। तो अभी इसके घर खीर खाते हैं, वो कहता है दही भल्ले बन रहे हैं, वो दही भल्ले खाते हैं। उतनी देर में कसाई का पता लगाते हैं, लोकेशन एग्जैक्ट उस टाइम अभी कहाँ तो पे है। सामान्य आ क्योंकि रहा है। कसाई की सबसे मजे की चीज़ ये है कि उसकी जो लोकेशन का पता लगवाते हैं, जहाँ पहुँचते हैं वो वहाँ से करके आगे जा चुका होता है। तो वहाँ जाके हमें उसकी अगली लोकेशन का पता चलता है। तो वहाँ से अगली लोकेशन पे पहुँचते हैं, वो वहाँ से भी करके जा चुका होता है। फिर उसके बाद हम तीसरी लोकेशन, मतलब कि 2-3 लोकेशंस के बाद जाके हमें कसाई जो है वो एक जगह पे मिलता है। फिर चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। उसके बाद उसकी मिन्नतें तरले करके उसको हमने घर लेके जाना होता है। तो सबसे पहले कहते हैं खीर, उसके बाद हम आगे चलते हैं, ब्लॉग को आगे लेके चलते हैं कसाई के पास। गाइस, तो मामला कुछ ये है कि अभी कोई 3 घर फिरने के बाद हमें पता लगा है कि जी जो हमारा कसाई है वो इस घर में है, ठीक है। और कसाई से जाके मिले हैं तो उसने हमें बताया कि जी मेरे इस बंदे के पास चले जाओ, 3 बंदे वहाँ लगे हुए हैं, 4 बंदे वहाँ लगे हुए हैं, 5 बंदे वहाँ लगे हुए हैं, जाके इनसे बात करो। और जिसमें से आधे लोगों का फ़ोन नंबर ही बंद है। अब उन लोगों का फ़ोन नंबर बंद है और जिनका फ़ोन चल रहा है उनसे बात हुई है, ये कह रहा है जी अब उनके पास चले जाओ। यहाँ से तकरीबन कोई 4-5 किलोमीटर वो भी दूर है यहाँ से। अब हमने निकल के वहाँ जाना है और वहाँ जाके उनको पकड़ना है। अभी वो कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे जो उनको ख़त्म करवा के फिर उनको लेके जाना है। तो बहुत खराबी है, गर्मी ऊपर से कितनी ज़्यादा है, ऊपर से पसीनों पसीनी बुरे हाल, क्या करें, ये भी तो ज़रूरी है। तो चलते हैं भाई। अकील साहब अभी अंदर कसाई के साथ ही कोई निगोसिएशन कर रहे हैं कि किस तरीके यही मान जाए, लेकिन इसने भी कोई 3-4 बकरे यहाँ पे करने हैं, तो 2 घंटे तो उसको लग ही जाएंगे। तो हम आगे निकलते हैं, फिर देखते हैं इसके दूसरी टीम कहाँ पे है, उनको पकड़ते हैं जाके। फिर जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए क्या बनता है। तो हज़रात, एक आपको एक और बड़ी अफसुदा खबर से आगाह करता चलूँ कि जो हमें जहाँ पे 4-5 किलोमीटर दूर भेजा गया था कि वहाँ पे कसाई है, उसको जाकर पिक कर लें, वहाँ हमें कसाई नहीं मिला। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। और जिस बंदे का उसने हमें नंबर दिया था कि जाके उससे रब्ता कर लीजिएगा और वो आपके साथ चला जाएगा, वो नंबर भी बंद है। सर अकील साहब आप लेके आए हैं। भाई कसाई नो फाउल। वकील साहब ने कहा यहाँ पे कब्रिस्तान है, तो मैं अपने दादाबू की कब्र पे फातिहा पढ़ लूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। तो मैं भी फातिहा पढ़ लेता हूँ। और अभी तक तो कसाई ने भी फातिहा पढ़ी हुई हम पे, बाकी देखते हैं क्या होता है आगे। सो नाज़रीन, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था पहले कि हम जो है वो कसाई के घर जा रहे हैं उसकी दूसरी टीम को लेने। तो अगर नहीं भी बताया तो चले मैं आपको बता देता हूँ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल कि हुआ कुछ ये है कि हम कसाई के घर गए हैं, दोबारा कसाई के वहाँ पे गए कसाई के पास। उसने कहा जी मेरे घर जाके नंबर लेना दूसरे बंदों का, उनसे नंबर लिया है, उधर जाके उसके घर जाके उससे नंबर लिए हैं उनके घर वालों से। और नंबर लेने के बाद जब उन पर कॉल किया ना, तो उन्होंने बताया है कि उनका जो कसाई का बेटा है उसको कहीं वेड़े ने टोड़े मार के उसके ना जबड़ा तोड़ दिया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और वो अब है जिना हॉस्पिटल वो है। और बाकी कुछ 1-2 उन्होंने और बंदों के नंबर दिए हैं कि ये मेरे चाचू वगैरह हैं, इनसे बात करें तो उनको ले जाएं। तो अब चाचू वगैरह को कॉल कर रहे हैं, उनकी जगह पे अड्डे पे आए हैं, वो देखें वो चल रहा है वहाँ पे, क्या नाम है सिस्टम। तो अब हम वहीं पे खड़े हैं, अब देखिए भाई क्या होता है, जैसे होता है आपको सब बताता रहूँगा मैं। अकील भी इस टाइम लगा हुआ है कॉलिंग करने, तो जैसे भी होता है मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी, तो गाइस मेनली ये है कि अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी डन। कसाई मिल गया था हमें, लेकिन कसाई हमें मिला था कि 11-12 बजे के करीब, और 11 बजे बल्कि हमारा हुआ है। और हम सुबह गए थे उसको लेने के लिए 6:30-7 बजे घर से निकले थे। इतनी खुआरी के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह डन। और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। हमारी गली में अभी थोड़ी देर पहले ये लोग कोई बच्चा लेके आए हैं। अब है तो छोटा था ही, लेकिन वो पूरी गली में किसी को आस-पास भी नहीं पड़ती है। वो ये है, देख रहे हैं आप, ये मोहल्ले में किसी भी बंदे को अपने आसपास से भी नहीं गुजरने देता। तो बाकी अल्लाह का शुक्र है हो गई। और अब सुबह का इतना टायर्ड तो क्या नाचो मैं? सुबह 5:30 बजे को उठा हूँ और अब तो मुझे चक्कर आ रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ मैं थोड़ी देर सो जाऊँ, सो के जब उठूँगा उसके बाद फिर प्लान करते हैं आगे क्या करना है। सो अब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, सोते हैं, उठने के बाद देखते हैं क्या करना है। ओके बाय बाय। हाँ जी, सो नो गुड मॉर्निंग,
मैंने आपको बताया था जैसे मैं बहुत थका हूँ, मैं सोने वाला हूँ, लेकिन सो वो इंसान सकता है जिसकी शादी नहीं हुई, तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जिसके पास जिसकी शादी हुई हो या जिसकी कोई बेगम हो, वो उसको सोने नहीं देती। अभी भी मेरी बेगम बात करके मुझे आंखें निकाल रही है। करें बीवी को बदनाम। सुन रहे हैं? तो लेकिन तुमने सोने दिया मुझे? जी बिल्कुल। झूठ बोल रही है तो बात हो। इसने मुझे सोने, इसने कहा था कि आज मेरे अंदर जो बकरा ज़िबा हुआ है उस बकरे की रूह आई हुई है, और वो कह रही है मुझे कि तंग करो और शोहर को सोने नहीं देना। देखा वो कह रही, बोल बोल के स्कीमें बता रहा सबको। अब इतनी ख्वारी के बाद, इतनी जलालत के बाद बेगम पीछे पड़ी हुई थी। ईदी 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 ईदी, वैसे तो इस ईद पे ईदी नहीं बनती, ये आप लोग भी जानते हैं, लेकिन ये नहीं बेगम आपकी ईदी। थैंक यू। अभी मैंने वापस नहीं करनी, ये ना हो कि व्लॉग खत्म हो रहा मेरे से वापस ले लें। ये तो मैं तो इतनी तो अच्छी तो मुझे वापस कर दोगी। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। हाँ, ये अच्छा, इसमें मैं आप लोगों को ना एक मजे की चीज़ बताता हूँ। ये जितने पैसे मेरे पड़े होते हैं ना, ये कुछ टाइम के बाद सारे इसके हो जाते हैं। जो मेरे अकाउंट में पड़े हैं वो तो मेरे हैं, ठीक है, उस पर नहीं इसने हाथ डाला, लेकिन जो मैंने ड्रॉर में रख दिए हैं वो अगर मैंने 1 हफ्ता या 2 हफ्ते हाथ नहीं लगाया, महीना हाथ नहीं लगाया, तो फिर मेरी बेगम मुझे बताती हैं वो कौन से पैसे, या तो वो पैसे ख़त्म हो चुके होते हैं या वो पैसे मेरे होते हैं। जनता माफ नहीं करेगी कि मेरे हो गए हैं। तो ठीक है, अब आगे का लाहेमल ये है कि मेरी बेगम को मैंने लेके जाना ससुराल जाके देखते हैं, वहाँ पर उन्होंने खाना शाना अरेंज किया हुआ है, तो अब वहाँ जाके देखते हैं वहाँ पे क्या सीन है। जी तो गाइस, हम लोग अपने ससुराल से वापस आ चुके हैं। मैं ससुराल गए थे, लेकिन ससुराल में व्लॉग नहीं बना सका, उसकी मैं आपको वजह बता दूँ। वहाँ पर इतने गेस्ट थे, इतने ज़्यादा लोग थे कि मुझे कैमरा निकालते ही शर्म आ रही थी कि मैं अब यहाँ पर सबके सामने निकाल के यूँ करता कितना अजीब लोग हूँ। तो मैं ना शर्मी नहीं निकाला मोबाइल, तो इसलिए वहाँ का व्लॉग नहीं बना सका। लेकिन वहाँ से गए थे अभी रात के कोई 9 बज रहे, तो काफ़ी थक गया हूँ आज। आपको पता है कि आज काफ़ी टायर्ड था, आपको मैंने बताया बेगम ने मुझे सोने भी नहीं दिया था, तो मैं इस टाइम फुल एंड डूबा पड़ा हूँ। तो सच ना बताऊँ जनता को, खत्म, बाय बाय, टाटा। ये मुझे मेरी बेगम आंखें भी निकालती है, तो ये भी मैं आप लोगों को ऐसे से बताऊँगा कि मेरी बेगम क्या क्या करती है मेरे साथ। तो वो साथ ही है। और आज का जो डे है वो ऑलमोस्ट एंड हो रहा है, बस अब खाना खा के मैंने सो जाना है। तो आप सबको अगेन बहुत बहुत ईद मुबारक। और कल का व्लॉग कल नेक्स्ट डे पे बनाएंगे, नेक्स्ट डे का जो ईद का सेकेंड डे का जो व्लॉग होगा वो बनाएंगे। तो खुश रहें, आबाद रहें, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।